कोरोना वापस से आ चुका है भारत में और वो भी पहले से ज्यादा रौद्र रूप में। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हर दिन 4 लाख नए केस निकल रहे हैं। पिछले साल मार्च में जब कोरोना इंडिया आ गया था तो अप्रैल तक पूरे भारत में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो एक सिंगल गाड़ी भी नहीं बिकी थी। लॉकडाउन इस साल भी लगा है अप्रैल में, लेकिन स्टेट वाइज लगा है, कहीं है तो कहीं नहीं है। किसी स्टेट में काफी स्ट्रिक्ट है तो कहीं बहुत ज्यादा ढीला है, और जहां इलेक्शन होते हैं वहां तो कोरोना वैसे भी फैलता नहीं। इस पार्शियल लॉकडाउन की वजह से भी ऑटोमोबाइल मार्केट पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। लगभग हर किसी कंपनी की गाड़ियों की बिक्री पहले से मतलब कि मार्च के महीने से कम हुई है, लेकिन सिर्फ 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी बिक्री कम होने की बजाय उल्टा पहले से ज्यादा बढ़ गई है। और मॉरिस गैराजेस के तो क्या ही कहने, लगता है शायद कोरोना वापस आने की वजह से लोगों की याददाश्त वापस आ गई है कि उन्हें तो चाइनीज आइटम इग्नोर करने थे। तो चलिए देख लेते हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर किस कंपनी की कितनी गाड़ियां बिकी हैं। 14th पोजीशन पर आई है फिएट या फिर कहूं जीप। इस कंपनी ने सिर्फ 846 गाड़ियां ही बेची हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर। पिछले महीने से कंपेयर किया जाए तो इस कंपनी की बिक्री 37.79% कम हुई है। इसके बाद 13th पोजीशन पर आ जाता है स्कोडा। इस कंपनी की सिर्फ 961 गाड़ियां ही बिक पाई हैं। मार्च के कंपैरिजन में इस कंपनी की बिक्री भी लगभग 38% कम हुई है। 12th पोजीशन पर आया है फॉक्सवैगन। इस कंपनी की 1533 गाड़ियां बिकी हैं। पिछले महीने मार्च के कंपैरिजन में इसकी भी लगभग 24% बिक्री कम हुई है। और 11th पोजीशन पर आया है मॉरिस गैराजेस। इस कंपनी की टोटल 2565 गाड़ियां ही बिकी हैं। अगर मार्च से कंपेयर किया जाए तो एमजी की बिक्री 53.6% कम हो गई है, जो कि सबसे ज्यादा है। इस कंपनी की सेल्स में इतनी ज्यादा गिरावट देखकर तो एक ही चीज समझ में आती है कि लोग बाग जो धीरे धीरे कोरोना जाने के बाद भूलने लगे थे कि उन्हें चाइनीज आइटम इग्नोर करना है, कोरोना की सेकंड वेव आने के बाद वापस से उन्हें याद आने लगा है कि हाँ यार, हमें तो चाइनीज आइटम इग्नोर करने थे। उनकी गुस्सा वापस से जिंदा हो गई है। अब ये गुस्सा कितने दिन तक जिंदा रहती है वो मैं और आप साथ में बैठ के देखते हैं। आपके पास एक पुरानी गाड़ी है जिसे आप काफ़ी अच्छे दामों में बेचना चाहते हैं, लेकिन ना तो दाम अच्छे मिल पा रहे हैं और घर से बाहर निकलना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप घर बैठे बैठे भी Cars24 की मदद से अपनी गाड़ी को शानदार दामों में बेच सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। आपको कुछ करना है तो बस एक अपॉइंटमेंट बुक करना है, जिसको बुक करने के बाद Cars24 की टीम आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के लिए आती है, जिसमें मुश्किल से 30 से 40 मिनट लगते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद में आपकी गाड़ी की डिटेल्स को अपलोड कर दिया जाता है Cars24 के प्लेटफॉर्म पर, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में आपकी गाड़ी के ऊपर पूरे भारत से लोग बाग बोली लगाते हैं, और जो बोली सबसे ज़्यादा होती है वही होते हैं आपकी गाड़ी के प्राइसेस। तो कुछ इस तरह से आप Cars24 की मदद से अपनी पुरानी गाड़ी को शानदार जबरदस्त दामों में घर बैठे बैठे काफ़ी आसानी से बेच सकते हैं। इतना ही नहीं, गाड़ी बिकने के 48 से 72 घंटे के अंदर आपके बताए हुए बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और रही बात पेपर वर्क की, जैसे कि आरसी ट्रांसफ़र करवाना, तो ये भी Cars24 की टीम वाले हैंडल सब कुछ कर लेते हैं। तो आपको कुछ करना है तो बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है, और फिर देखिए कैसे दुनिया बोली लगाएगी। इसके बाद 10th पोजीशन पर आई है निसान मोटर्स, जिसकी 3,369 गाड़ियां बिकी हैं। इस कंपनी की पिछले महीने के कंपैरिजन में 16% बिक्री कम हुई है। 9th पोजीशन पर है फोर्ड मोटर्स, जिसकी 5,469 गाड़ियां बिकी हैं। इस कंपनी की बिक्री पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। पिछले महीने के कंपैरिजन में लगभग 29% बिक्री कम हुई है। 8th पोजीशन पर है रेनो मोटर्स, जिसकी 8,642 गाड़ियां बिकी हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर। पिछले महीने मार्च के कंपैरिजन में इसकी 30% बिक्री कम हुई है। 7th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिसकी 9,072 गाड़ियां बिकी हैं अप्रैल के महीने में। होंडा उन 2 कंपनियों में से एक है जिसकी बिक्री घटने की बजाय उल्टा बढ़ी है। होंडा की बिक्री पिछले महीने मार्च के कंपैरिजन में 27.72% ज्यादा हुई है। मतलब समझ नहीं आया, जहां एक तरफ इस समय हर किसी कंपनी की बिक्री कम हो रही है, लेकिन होंडा की गाड़ियां पहले से ज्यादा बिक रही हैं। कैसे? ऐसा भी नहीं है कि अभी हाल ही में होंडा ने कोई नई गाड़ी लॉन्च करी हो जिसकी वजह से इसकी बिक्री बढ़ गई हो। 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा, जिसकी 9,621 गाड़ियां बिकी हैं। पिछले महीने मार्च के कंपैरिजन में इस कंपनी की भी लगभग 35% बिक्री कम हुई है।
फोर्थ पोजीशन से लुढ़क कर धीरे धीरे अब वो फिफ्थ पोजीशन पर आई है किया मोटर्स। इसकी 16,111 गाड़ियां बिकी हैं अप्रैल के महीने में। मार्च के कंपैरिजन में इस कंपनी की बिक्री 15% तक कम हो गई है। एक समय पर यह कंपनी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया थी, लेकिन धीरे धीरे टाटा ने इसकी जगह छीन ली और अब इसके पीछे पड़ गया है महिंद्रा। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पर आई है महिंद्रा, जिसकी 18,285 गाड़ियां बिकी हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर। होंडा के बाद महिंद्रा ही वो दूसरी कंपनी है जिसकी बिक्री घटने की बजाय उल्टा बढ़ी है। मार्च के कंपैरिजन में महिंद्रा की गाड़ियां 9.49% पहले से ज्यादा बिकी हैं। यही वजह है कि महिंद्रा ने किया मोटर्स को पीछे छोड़ दिया है। जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो और XUV 500 लॉन्च हो जाएंगी, किया मोटर्स लगता है परमानेंटली पीछे छूट जाएगी। और थर्ड पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स, जिसकी 25,095 यूनिट्स बिकी हैं अप्रैल के महीने में पूरे भारत के अंदर। पिछले महीने के कंपैरिजन में इसकी 15% बिक्री कम हुई है। सेकंड पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह हुंडई, जिसकी 49,002 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने के कंपैरिजन में इसकी लगभग 7% बिक्री कम हुई है। और फर्स्ट पोजीशन पर है मारुति, जिसकी 1,35,879 यूनिट्स बिकी हैं। इस कंपनी की भी बिक्री पिछले महीने के कंपैरिजन में 7% घटी है। तो ये थी अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचने वाली ब्रांड्स। जल्दी ही मैं आपको बताने वाला हूं सबसे ज्यादा सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों के बारे में, लेकिन इस समय थोड़ा बिजी में ज्यादा हूं तो हो सकता है ये कंटेंट थोड़ा लेट हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।